बेचारे ऐसे ऐसे भाषण दे देते हैं कि ऊपर काजी नीचे इमरान और यही बनेगा पाकिस्तान। एक नारा उनका ये था, दूसरा नारा बोटी बोटी वाला था। तो यही तो काम किया है इमरान मसूद ने। और अगर बात करें इमरान मसूद की, वो कांग्रेस में अगर आते हैं तो आपका ये कहना है कि कांग्रेस से चुनाव न लड़े? हाँ बिल्कुल, नेता को चुनाव की क्या जरूरत पड़ रही है? जब आप एक नेता लगातार पार्टियां ही बदलता रहेगा तो आखिर टिकेगा कहाँ भाई? आप बात कर रहे हैं कि इमरान मसूद के साथ वोट बैंक नहीं है। वोट बैंक की अगर वो बात करें, वो कह रहे हैं कि मैंने 8,000 से बसपा का वोट 1.5 लाख पहुँचा दिया। वो 1000-2000 के नेता हैं और 1000-2000 का उन्होंने वहाँ प्रोग्राम करके अपना आप को नेता घोषित करना चाह रहे हैं। अब मैं कौन सी पार्टी चलूँ, छाटना पड़ रहा है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। आप मुझे बताइए कहाँ लाइन लगी हुई है? कोई भी सीधे मुंह कांग्रेसी इमरान मसूद से बात करने के लिए तैयार नहीं है। काजी परिवार एक मंच पे आ गया है। वो तो आना ही है। टुकड़े वीरान हो जाते हैं ना, फिर एक ये देखते हैं कि जब टुकड़े वीरान हो गए तो अब एक ही थाली में बैठ के खाना अच्छा रहेगा। विपक्ष को गीदड़ों का झुंड बता रहे हैं कि इमरान मसूद शेर है। अब शेर आ गया, लेकिन हम गीदड़ों को शेर का शिकार करने नहीं देंगे जब तक हमजा मसूद वगैरह। देखो, वो इतने छोटे नेता हैं, उनकी मैं क्या बात करूं? क्या है हमजा मसूद? 2024 के चुनाव से पहले उठक पटक शुरू हो गई है। बात सहारनपुर से करेंगे क्योंकि सहारनपुर में इमरान मसूद जिधर भी वो जाते हैं दूसरे नंबर पर रहते हैं। उन्हीं को लेकर बात करते हैं क्योंकि चर्चाएं भी चल रही है कि कहीं ना कहीं इमरान मसूद जल्द कांग्रेस में भी आ सकते हैं। और अल्पसंख्यक कांग्रेस से जिलाध्यक्ष यास्मीन जी हमारे साथ मौजूद है। यास्मीन जी बताएंगी, बात करते हैं आज इमरान मसूद पर, क्योंकि अभी चर्चाएं फिर से शुरू हो गई है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी के साथ उनकी बैठक हुई है और फिर कांग्रेस में आ सकते हैं। क्या कहेंगे इमरान मसूद? मैं ये कहूंगी कि सारे पत्रकार बंधु, क्या ये इमरान मसूद का मुद्दा मेरे से ही रह गया पूछने के लिए? और जब बात हो रही है तो मैं बता देती हूँ। आपने पूछा है कि कांग्रेस में इमरान मसूद जी आ रहे हैं, तो अगर इमरान मसूद जी कांग्रेस में आ रहे हैं और हाई कमान का ये फैसला है तो हमें भी मंजूर है, आ जाएं, मोस्ट वेलकम। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी, हाई कमान से भी यही कहूँगी और इमरान भाई से भी एक ही बात कहूँगी कि देखो, मुद्दे बहुत हैं। खाली चुनाव लड़ने के लिए अगर पार्टी में आया जा रहा है तो ये नहीं होगा। आप आइए, आपका वेलकम है, लेकिन आपको चुनाव न लड़के सहारनपुर की बेरोजगारी, सहारनपुर में महिलाओं पे अत्याचार, सहारनपुर में इतनी ज़्यादा महंगाई हो रही है, उस पे सहारनपुर की सड़कें, सहारनपुर की नालियाँ, सहारनपुर पे जो तार झूल रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे संसद में कैसे जाएंगे, वो जनता की आवाज़ कैसे उठाएंगे? अब से पहले जो चुनाव लड़े हैं, तो अब से पहले जो पार्टियां बदली हैं, अब से पहले एक बार विधायक भी रह चुके इमरान मसूद जी, का कौन से मुद्दे पे काम किया है? अच्छा, अगर बात करें इमरान मसूद की, वो कांग्रेस में अगर आते हैं तो आपका ये कहना है कि कांग्रेस से चुनाव न लड़े? हाँ बिल्कुल, ना लड़े। मैं तो कैसे हो कहूँगी ऐसा ये हो सकता है कि नेता, वो तो अपना आप में एक नेता हैं, सब लोग उन्हें कहते हैं नेताजी। मैं भी कह रही हूँ इमरान मसूद भाई नेताजी, लेकिन मैं यही कहूँगी कि नेता को चुनाव की क्या ज़रूरत पड़ रही है? जो नेता तो काम करा सकते हैं, इतने सारे मुद्दे हैं सहारनपुर में, उनमें काम कराएं, चुनाव का ही क्या। इमरान मसूद ने अपने मंच से ये साफ कर दिया है कि कोई पार्टी टिकट दे या ना दे, वो चुनाव लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो किसी को क्या रोक सकता है? वो चुनाव लड़ेंगे। अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो जाहिर सी बात है कि वो बीजेपी को समर्थन करेंगे, और अगर किसी पार्टी ने चुनाव टिकट दिया, जब भी उनका बीजेपी को ही समर्थन होगा, क्योंकि वो बेचारे ऐसे ऐसे भाषण दे देते हैं और उस भाषण के जाल में खुद ही फंस जाते हैं। कैसे भाषण? अरे अभी एक 2000 का उनका एक नारा था कि ऊपर काजी नीचे इमरान और यही बनेगा पाकिस्तान। एक नारा उनका ये था, दूसरा नारा बोटी बोटी वाला था, और भी पता नहीं क्या क्या नारे वो दे देते हैं और उन नारों में वो खुद ही फंस जाते हैं। सहारनपुर की जनता ध्रुवीकरण में बढ़ जाती है, चुनाव का बंटवारा हो जाता है, मुसलमान मुसलमान रह जाते हैं, हिंदू हिंदू रह जाते हैं, आपसे भाईचारा खत्म हो जाता है, एक दूसरे में एक दूसरा हकीर हो जाता है। तो यही तो काम किया है इमरान मसूद ने। और इमरान मसूद कहते हैं कि भाई मैं तो ध्रुवीकरण नहीं करता। जो पहले भाषण हुए थे
वो हो गई थी गलती, लेकिन वो हर बार चुनाव से पहले उठकर वो भाषण फिर सामने आ जाते हैं और फिर ध्रुवीकरण हो जाता है। देखो, ध्रुवीकरण तो यही होगा ना, मैंने आपसे बताया कि ध्रुवीकरण, पहला ध्रुवीकरण नारों से हो गया, दूसरा ध्रुवीकरण पार्टियां बदलने से हो गया। जब आप एक नेता लगातार पार्टियां ही बदलता रहेगा तो आखिर टिकेगा कहाँ भाई, जनता कहाँ टिकेगी। जनता को भी ये पता चल गया कि इस पार्टी ने नहीं पूछा, दूसरी में चला गया, चलो वहाँ तो टिके, वहाँ भी नहीं, चलो दूसरी में चला गया, वहाँ नहीं टिका। अब जब आप पार्टियां बदलते रहोगे, पार्टियों में आप एक पार्टी में जाके दूसरी में जाओगे और दूसरी को फिर बदनाम करोगे, तो ध्रुवीकरण तो होना ही है। अच्छा, इमरान मसूद, अब कैराना से भी उनके चुनाव लड़ने की बात चल रही थी, वो और उनके जो भतीजे हैं उन्होंने भी खुले मन से कहा है कि इमरान मसूद के बिना ना तो सहारनपुर जी सकते, ना शामली और ना मुजफ्फरनगर। उन्होंने ऐलान किया था कि कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने ऐलान किया था कि कैराने से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कैराने की जनता ने उन्हें पसंद नहीं किया, तो अब उनके मन में एक बात आई कि भाई सहारनपुर से चुनाव लड़ा जाए। अब सहारनपुर की जनता भी उन्हें नापसंद कर रही है, और अब देख लेना जिस पार्टी में जाएंगे वहाँ से टिकट होता है तो आप हमें बताइएगा कि भाई इमरान मसूद का टिकट हो गया, तो आप लोग मिठाई खाएंगे तो हम भी खा लेंगे भाई। तो कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट मेरी तरफ है और लगातार मुस्लिमों से अपील भी कर रहे हैं कि अब एकजुट हो जाओ। एकजुट, ये ऐसे कैसे एकजुट, क्या मुसलमान एकजुट हो जाएं? क्या मुसलमानों ने एकजुट होने का ठेका ले रखा है? हिंदू और मुसलमान एकजुट हो जाएं, उसे कहते हैं एकजुट। एकजुट क्या होना? फिर इसी बात में वो फिर लड़ाई कराएंगे क्या सहारनपुर में, फिर दंगे भड़काएंगे कि मुसलमानों एकजुट हो जाओ। कौन सा क्वेश्चन, कौन सा जवाब है ये कि एकजुट हो जाओ? क्या एकजुट हो जाओ? हाँ भाई, हिंदू और मुसलमान सब एकजुट हो जाओ और कांग्रेस को चुनो, गठबंधन को चुनो, इंडिया को चुनो, तो मैं मानूंगी हाँ इमरान मसूद सही नेता है। अच्छा, इमरान मसूद अगर निर्दलीय लड़ते हैं तो कहीं कांग्रेस को नहीं नुकसान होगा क्या इससे? देखो, निर्दलीय लड़ते हैं, कांग्रेस को आज तक किसी ने नुकसान ना दिया, ना कांग्रेस को कभी नुकसान होगा। कांग्रेस पहले भी मजबूत पार्टी थी, अभी भी कितने प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार चल रही है वो सबको पता है। सिर्फ 6 प्रदेशों में बीजेपी है, उसके अलावा सब जगह कांग्रेस है, गठबंधन है सब जगह, इंडिया गठबंधन। दूसरी बात कि अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, आपने कहा निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, तो निर्दलीय की सीट वो बीजेपी को देंगे और वो बीजेपी की ही सीट निकलवाएंगे, और उनसे अलावा इससे ज़्यादा उनसे कुछ होगा नहीं। आप बात कर रहे हैं कि इमरान मसूद के साथ वोट बैंक नहीं है। वोट बैंक की अगर वो बात करें, वो कह रहे हैं कि मैंने 8,000 से बसपा का वोट 1.5 लाख पहुँचा दिया। आप तो बंधु हैं, पत्रकार बंधु हैं, आप मुझे एक बात बताइए, हमारे हाजी फजलुर रहमान जी जो अब सांसद, मौजूदा सांसद हैं, जब उन्होंने अब से 5 साल पहले मेयर का चुनाव लड़ा था, उस टाइम पे सांसद जी को वोट मिला था 1,19,000, उसके बाद नए वोट 36,000 बने हैं। तो इमरान मसूद ने अब इलेक्शन लड़ा मेयर का बसपा से, अब ये बताइए उन्हें 1,45,000 वोट क्यों मिला? क्योंकि वो जो वोट बसपा का था, वो जो वोट मुसलमानों का था, वो वोट जो सब एक तरह लड़ रहे थे कि अच्छा भाई कोई जीते, तो जाहिर सी बात है कि 1,45,000 पे सिमट के रह गया। तो कहाँ वोट मिला, कहाँ है वोट? वो 1,000-2,000 के नेता हैं और 1,000-2,000 का उन्होंने वहाँ प्रोग्राम करके अपना आप को नेता घोषित करना चाह रहे हैं, ताकि उन्हें कांग्रेस ले ले, ताकि उन्हें कोई बड़ी पार्टी ले ले, और सब पार्टियों ने उन्हें लेने से मना कर दिया। और कांग्रेस की भी अभी देखते हैं कांग्रेस लेती है या नहीं लेती है। वो कह रहे हैं कि भाई पार्टियां मेरे पीछे पड़ रही है और मुझे कह रही है कि टिकट अब मैं कौन सी पार्टी चलूँ, छांटना पड़ रहा है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, आप मुझे बताइए कहाँ लाइन लगी हुई है? कौन सी बसपा की लाइन, कौन सपा की लाइन है, आईएम की लाइन, चंद्रशेखर वाली पार्टी की लाइन, या हमारी कांग्रेस की लाइन? कौन सी लाइन में खड़े हैं इमरान मसूद, और कहाँ उनके पीछे लाइन है? अरे मैं आपको एक बात बता दूं, वो नेताओं से साठ गांठ कर रहे हैं कि किसी तरह मैं कांग्रेस का दरवाजा खुले और किसी तरह मैं अंदर आऊँ, क्योंकि कोई भी सीधे मुँह कांग्रेसी इमरान मसूद से बात करने के लिए तैयार नहीं है। और वो तैयार इसलिए नहीं है कि जब हमारी कांग्रेस के सिपाही झंडा लिए खड़े थे और उस टाइम पे इमरान मसूद ने कांग्रेस का साथ छोड़ा था, उस टाइम पे साथ छोड़ा था। अब बताइए कि कांग्रेस में किस मुंह से आने के लिए इमरान मसूद तैयार है? बहुजन समाज पार्टी से निकले
तो इमरान मसूद ने पैसों का आरोप लगा दिया। क्या देखते हैं आप? यही तो होता है, यही होता है। कांग्रेस में गए थे तो जब सपा में पहुंचे खूनी पंजा बता दिया। अब जब सपा से आए तो अखिलेश यादव को बुरा भला कह दिया। अब वहाँ से बसपा में गए तो मायावती जी पे 5 करोड़ का लगा दिया। तो ये तो होएगा ही, कुछ तो बता के ही तो पार्टी को बदनाम करेंगे। आप भी तो चुनाव लड़ने की तैयारी में, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने टिकट के लिए इमरान मसूद के टिकट को काटने की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो अपने जो मेरी हाई कमान है, हाई कमान जो मेरे लिए फैसला करेगी, अगर वो किसी को भी लाके खड़ा करेगी, किसी भी चेहरे को लाके खड़ा करेगी, मेरा समर्थन उसको रहेगा। और अगर मुझे हाई कमान इस काबिल समझती है तो इंशाल्लाह मैं चुनाव लड़ूंगी। और मैं ये भी बता दूं कि सहारनपुर की जनता के लिए फ़ायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। जो अब तक इन नेताओं ने नुकसान दिया है उसकी भरपाई कांग्रेस करेगी। इमरान मसूद जब भी चुनाव लड़ते हैं, बहुत सारे नेता आए, चुनाव लड़े और बैठ गए, लेकिन इमरान मसूद लगातार हारने के बावजूद भी लड़ रहे हैं और दूसरे नंबर पर रह रहे हैं। देखो, वो पार्टियां बदलते ही चुनाव में आने के लिए हैं, क्योंकि अब जब एक नेता होता है, नेता का काम होता है जनता का काम करना, जनता को समझाना, जनता को उसके मुद्दों पे बताना कि भाई तेरे साथ ये प्रॉब्लम है, आप ऐसे करो ऐसे करो। खाली वोट मांग के लड़ना नहीं होता, ऐसा नहीं है। खाली कि ना चुनाव के लिए आप दूसरी पार्टी को बुरा कह दो और फिर आप खड़े हो जाओ और फिर जनता आपको पूछ भी नहीं रही है। जनता किसी और ही कैंडिडेट को अगर वाकई में ही जनता में मसूद के लिए इतना प्यार है, इतनी इज्जत है, इतनी रिस्पेक्ट है, तो आज तक जीते क्यों नहीं एक भी चुनाव? एक जीते थे निर्दलीय, उसके बाद कहाँ आज तक 9-10 बार चुनाव लड़ चुके, कहाँ है उनका रिजल्ट? काजी परिवार एक मंच पे आ गया है। वो तो आना ही है। सुबह को भाई को, बड़े भाई को इमरान मसूद जी को लेटर बहन जी ने जारी किया, शाम को दूसरे भाई को जारी कर दिया। अब तो भाई एक मंच पे आना ही है। जब टुकड़े वीरान हो जाते हैं ना, फिर एक ये देखते हैं कि जब टुकड़े वीरान हो गए तो अब एक ही थाली में बैठ के खाना अच्छा रहेगा। तो आपका जब इमरान मसूद, चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं, अगर चलो ठीक है, मानते हैं कि अगर कांग्रेस में आ भी जाते हैं इमरान मसूद, फिलहाल अगर कांग्रेस ले लेती है, तो आप क्या चाहती हैं कि उसको टिकट हो या ना हो? देखो, मैं तो यही कहूँगी कि अगर हाई कमान लेती है, पार्टी के शीर्ष नेता उनको लेते हैं, तो मैं कहूँगी इमरान भाई का मोस्ट वेलकम। लेकिन मैं फिर भी इमरान भाई से और जनता से और अपने पार्टी के शीर्ष नेता से यही कहूँगी कि देखो, इमरान मसूद को सहारनपुर की धरती से टिकट देकर यहाँ ध्रुवीकरण पैदा ना करें। आप भले किसी और को टिकट दें यहाँ से, लेकिन ध्रुवीकरण पैदा होता है, क्योंकि वो नारे ऐसे बोल देते हैं। अभी जैसे आपने कहा कि पार्टियों की मेरे पीछे लाइन लगी हुई है, अभी आपने एक बात और बोली थी कि अपना आप से ही सब कुछ लोग मेरे बारे में हिंदू मुसलमान कर लेते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहते। जब आप किसी के धर्म को बुरा कहोगे, पाकिस्तान बनाने की बात करोगे, तो जाहिर सी बात है ध्रुवीकरण तो पैदा होगा ही। हमजा मसूद इमरान मसूद के भतीजे हैं। उन्होंने खुले मन से ये भी कहा है कि भाई मुस्लिमों को, कि आप लोगों को पार्टी की ज़रूरत कब पड़ गई भाई? देखो, वो इतने छोटे नेता हैं, उनकी मैं क्या बात करूं? क्या है हमजा मसूद? मैं तो पहली बार नाम सुन रही हूँ किसी हम। वो तो विपक्ष को गीदड़ों का झुंड बता रहे हैं कि इमरान मसूद शेर है, अब शेर आ गया, लेकिन हम गीदड़ों को शेर का शिकार करने नहीं देंगे जब तक हमजा मसूद वगैरह। ओहो असल में बात क्या है कि उनके बारे में मैं क्या बोलूँ, मैं उन्हें जानती नहीं हूँ। दूसरी बात, गीदड़ और शेर ये तो जनता बता देगी कि शेर कौन है और गीदड़ कौन है। देखिए, ये थी हमारे साथ अल्पसंख्यक कांग्रेस से जिला अध्यक्ष यास्मीन जी। इन्होंने बेबाकी से अपनी बात को रखा है। और इमरान मसूद, इन्होंने कहा कि क्योंकि चर्चाएं चल रही कि कहीं ना कहीं इमरान जल्द ही कांग्रेस में भी आ सकते हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि अगर इमरान कांग्रेस में आते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनको टिकट ना दे। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।